नमस्कार, प्रणाम। आइए क्रम आगे बढ़ाए दें। पिछली चर्चा में हमने बताया था कि पंचम भाव का क्या प्रभाव होता है, हमारी कुंडली में ये भाव क्या रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, हमारी कुंडली। आज बारी आ गई छठे भाव का, 6 नंबर। ये जो नंबर दिए गए इनके अपनी ही प्रयोजन हैं, इनके नाम है। 6 नंबर है, उसको हम शास्त्र कहते हैं, गुण कहते हैं, तर्क कहते हैं, ऋतु कहते हैं, तमाम नामों से इस 6 को हम पुकारते हैं। है बात ना? उसमें इसके भाव छिपे होते हैं। अब कौन सा भाव है? सामान्य व्याख्या में जब हम कुंडली के छठे भाव की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई देखो, ये रिपु भाव है, रोग भाव है। ऐसे रिपु शत्रु पैदा होते हैं और रोग पैदा होता है? नहीं भाई, ये वो भाव है जो रिपु रोग से बचाव पैदा करता है। ये बताता कैसे हम इनसे बचें, हमारे शत्रु न हों और हम रोग रहित जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, आरोग्यता को प्राप्त करें। ये 6 नंबर का ही संदेश है। तो देखो भाई, हम 6 नंबर हैं, हमारा नाम है रश, हम रसाधिपति हैं और तुम्हारे शरीर में रसपूर्णता है। रस है जहाँ कटु है, लवण है, तिक्त है, सौम्य है, मिश्रित भाव है और अम्लीय है, मधुर है, कषाय है, ऐसे रस पाए जाते हैं। उन 6 रसों पर जो नियंत्रण करता है उसको छठा भाव कहते हैं, 6th भाव कहते हैं। कि इन रसों के, इन भावों का विग्रह हो जाना, बिगड़ जाना ही बीमारी है। और वैसे भी देखा जाए तो ये जो छठा भाव है ये शरीर का बहुत महत्वपूर्ण जोड़ है। कहाँ से जोड़ है? यहाँ से पृथ्वी तत्व की शुरुआत होती है। शरीर के क्रम में अगर आगे बढ़ते देखा जाए, जहाँ हम उस ज्वाइंट पे आ जाते हैं, जहाँ कहते हैं जो रीढ़ की हड्डी का निचला जोड़ है, ये जो बड़े महत्वपूर्ण जोड़ है। एक पहला ऊपर का जोड़ है जिसको 3 नंबर रूल करता है ना, जहाँ हम कहते हैं कि हमारा सिर वाला पार्ट हमारे धड़ से मिला हुआ है। फिर आता है जहाँ हम कमर से नीचे वाले हिस्से में आते हैं, ये वो बड़ा महत्वपूर्ण जोड़ है। और ये पृथ्वी तत्व का इलाका शुरू तक कहता है भाई, ये हमारा वो एरिया, इसको रिप्रोडक्टिव एरिया कहते हैं, जैसे हम उत्पादन करते हैं, ये उस एरिया का प्रधान गुण है, छठा भाव। अब यहीं से पृथ्वी तत्व की शुरुआत होती है। अब ये इस जोड़ का रक्षा होना, इस जोड़ का स्वस्थ होना बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसी बीमारियां हो जाती है, इससे कहा गया ना, किसी को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया या संचार बंद हो गया, कमर से नीचे वाला हिस्सा काम करना बंद कर दिया। ऐसा तब होता है जब कुंडली का ये भाव बिगड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। वैसे तो इस छठे भाव में कोई भी अंक हो सकता है अलग अलग लग्नों में, लेकिन जो यूनिवर्सल दिया गया उसको 6 नंबर कहा गया। राशियों में 6 नंबर को वैसे कन्या कहते हैं, वर्गो कहते हैं। और मालिक बुध होता है। मैंने बार बार कहा, बुध हमारे ग्रहों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह खराब हो जाए, जीवन रसहीन हो जाए, जीवन व्यर्थ मालूम हो, तो पहली बात मैंने कहा रसाधिपति, जिसके बाड़ी में रस होगा उसे कोई शत्रु नहीं होगा ना, वो तो शत्रु को भी मित्र बनाने की कला उसके पास होगी भाई। तो पहला संकेत देता है, ये भाव कहता है देखो भाई, रिपुरहित कैसे बनोगे, शत्रुविहीन कैसे बनोगे? कहा बाड़ी में रसपूर्णता ले आओ, रसपूर्ण बातें करो। फिर कहता है रोग रहित कैसे हो भाई? कहा फिर कहता है रोग रहित रहने के लिए क्या जरूरी है? कहा कहता है कि इसका नाम रस है, शास्त्र है, ऋतु है। शास्त्र का क्या? शास्त्र 6 प्रकार के होते हैं। कहता है कि अगर तुम्हारे पास शास्त्रों का ज्ञान आ जाए, अगर इस ज्ञान को प्राप्त कर लो या शास्त्रमय बन जाओ, ज्ञानमय, क्योंकि ये पंचम जुड़ा हुआ भाव है ना, तो रोग रहित हो जाओगे ना। और ऋतुओं के नियमन का, ऋतु कहते हैं इसको, ऋतुओं के नियमन का पालन हो, कि ऋतु के साथ अनुशासन बद्धता हो, आपकी जीवन शैली अच्छी हो, लाइफ स्टाइल आपका अच्छा हो, रसपूर्ण जीवन हो, अच्छे सोच विचार हो और अनुशासनात्मक हो, तो ये आपको स्वस्थ जीवन माने रोग रहित भी बना देगा। दोनों पार्ट पे हैं। कुंडली
देखते समय इस भाव को बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान से देखा जाता है, और ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं से जीवन का वो पार्ट शुरू होता है ना, जब हम उस जीवन में प्रवेश करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, सब अब हम सोशली ग्रेजुएट हो गए भाई। जब मनुष्य का ब्याह हो जाता है, उसके वैवाहिक जो शुरुआत होती है, तो वो सामाजिक रूप से ग्रेजुएट कहा जाता है। तब संबंधों की बेहतर पहचान होती है। और इस खाने में, इस इलाके में 6, 7, 8 ये नंबर दिए गए। पहला छठा भाव है। सेकंड वाले पार्ट में अगर आगे बढ़ा जाए, और उसके क्या महत्वपूर्ण रोल है भाई, क्या कार्य कर सकता है ये? क्या हमारे रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, ये जब बिगड़ता था, हम कहते भाई हमारे शरीर में, अमुक शरीर में बड़ा खराब हो गया, वो टेलबोन प्रॉब्लम हो गया। कोई कहते नहीं साहब बिल्कुल लंबर स्पॉन्डिलाइसिस हो गया। कहा नहीं साहब वहाँ के वर्टिब्रास डिफरेंट हो गए। ये तभी पैदा होता है जब कहीं न कहीं हमारी शैली बिगड़ जाती है, खराब हो जाता है। अतः मन का स्वस्थ रहना, मन का अच्छा होना हमारे स्वास्थ्य का पहला मूल मंत्र है। इसका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। जीवन को हरा भरापन बनाए रखने के लिए जो कन्या का 6 नंबर का जो संकेत है, वो कहता है कि प्यार को बांटो, जितना बांटोगे उतनी मिलेगा तुम्हें। ये तो वह व्यापार है जो जितना खर्च करता उतनी प्राप्त कर लेता है। जो खर्च करने में कंजूस हो गया, वो पाने में कंजूस हो गया भाई। अब दूसरी बात आती है, बीमारियां 3 किस्म की होती हैं। तीनों की चौकीदारी भाव करता है। 3 में क्या क्या होता भाई, वो पढ़ा ना, मानस में पढ़ा है ना, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम राज्य नहीं कावहु व्यापा। लिख दिया गोस्वामी जी ने कि 3 तरह के रोग होते हैं। दैहिक, तापजन्य जिसको पित्तस कहते हैं, दैविक, वायुजन्य जिसे वातस कहते हैं, और भौतिक जिसे हम सोरेटिक कहते हैं, सोराविष कहते हैं, या शरीर जन्य कह लीजिए उसको। है बात। ये 3 तरह के रोग होते हैं। आयुर्वेद भी इसे कहता है, वो भी यही कहता है। वो कहता है 3 तरह के इलाज हैं और 3 तरह के रोग हैं। वो भी मानता ना, पित्तस, कफस और वातस मानता ना। उसने औषधि निर्माण में लिखा ना, मानसी आश्रित से ही अशुरी, आसुरी, मानसी और दैवी, तीनों के 3 विधाएं बनाए। तीनों के 3 किस्म की औषधियां आयुर्वेद तैयार करता है। क्या कैसा कैसा भाई? कहा पहला होता है शास्त्रजन्य, शस्त्री इसे कहते हैं, रस पूर्णता है। तमाम रस पलपटी, रस फला रस, ऐसी औषधियां बनती है ना, उसे रस प्रधान कहते हैं। फिर कहता है कषाय, जिसे कहते हैं कषाय। कषाय माने जैसे अरिष्ट बनते हैं, 10 मूल अरिष्ट, अशोक अरिष्ट, तमाम अरिष्ट बनते हैं। फिर कहता है, उसके बाद क्या करते हैं, लोहाय, आशो बनते हैं उसे, लोहासो, आशो बनते हैं। उसने 3 तरह की दवाओं की पद्धतियां तैयार किया। खैर, अब प्रश्न है कि हमें औषधियों की आवश्यकता होती नहीं अगर हमारे जीवन की दिनचर्या गड़बड़ न होती, सोच विचार गड़बड़ न होते। मैंने कहा कि हमारे जीवन में रोग की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? कहा हमारे मन द्वारा। मन पहला रोग का वाहक है। क्यों भाई? अतः 6ठे नंबर को बड़ा इंपॉर्टेंट भाव दे दिया गया। देखो भाई, कहीं ये मेरे मन पर हावी न होने पाए। ये 6 किस्म की विकृतियों को हमारे अंदर उत्पन्न कर देता है। पहली विकृति क्या पैदा करता है? ईर्ष्या, ईर्ष्या भाव पैदा करता है, बड़ा खराब होता है। सेकंड, पुरुष में अहंकार, ईगो पैदा करना। तीसरा, मोह, मोहजन्य हो जाना। जहां मोहजन्य वहां पार्शियलिटी आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाएगा भाई, ये मेरा, ये अपना, ये पराया। सही बात, मोह। फिर चतुर्थ में लोभ, बड़ा लालची होता है, बड़ा खराब बीमारी है ये। अरे भाई क्या बताएं, बड़ा गड़बड़ हो गया साहब, बहुत घाटा लग गया। क्या हो गया भाई? अरे साहब क्या बताएं, 5,500 मिलने थे, मात्र 5,000 मिले, 500 का नुकसान हो गया। और बेचारे 500 पाने खुशी नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, वो 500 जो माइनस हो गया उसका दुख मना रहे हैं। लोभ और मद, अहंकार, ये पैदा हो जाता है। और फिर काम, आसक्ति,
काम के वशीभूत होता ना। ये 6 किस्म के जो रोग हैं, ये 6 जो नशे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। फिर जितनी आसक्तियाँ होती हैं उनका खराब असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर यह अनुशासन में हो जाए, नियमन हो जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो कुंडली देखते समय इस छठे भाव का विचार करना चाहिए। याद रहे कि छठे भाव में कोई भाव हो पर हमें इसको कोरिलेट करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई कुंडली आप ले लो कि जो कुंडली है वो वृक्लगन की है। अगर वृक्लगन होगा तो छठे भाव में 7 नंबर होगा। अब वो 7 भाव को लिया, छठा भाव ये है और 6 नंबर कहाँ बैठा है उसको देख लिया, क्या दोनों अगल बगल होंगे, दोनों कोरिलेट करते हैं और देखा जाए कि उसकी स्थिति क्या है, वो बड़ा कमज़ोर है या मजबूत है। अगर वो कमज़ोर है उससे मजबूत करने की चेष्टा करनी चाहिए। इस तरह जो कुंडली का छठा भाव है वो जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जीवन में जितने लोग विकसित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके कुंडलियों में इस भाव का बड़ा अहम रोल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अतः छठे भाव का विचार बड़ा सारगर्भित है और हमारे जीवन के लिए बड़ा ही लाभकर है। चलिए अब कल चर्चा करेंगे अगले एपिसोड का 7वें भाव का। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।